हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। लेटेस्ट अपडेट जो है एनटीए की तरफ से वो ये है कि एक ऑफिशियल आंसर की जो एक प्रोसीजर है एनटीए रिलीज करता है नीट एग्जाम की, तो वो एनटीए की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, दैट इज neet.nta.nic.in। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूं, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा प्रोविजनल आंसर कीज फॉर नीट यूजी 2025। इसको मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने वो आंसर की आ जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट यूजी 25 एग्जाम, जो कि 4 मई को हुआ था। आपके कोड के अनुसार आप अपना आंसर देख सकते हैं। जैसे टेस्ट बुकलेट कोड 45 है, क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर दिया हुआ है। इसी तरह से आप जैसे ही इसे आगे स्क्रॉल करेंगे आपको टेस्ट बुकलेट कोड 46 दिख रहा है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 56 मुझे नजर आ रहा है, राइट, जो भी आपके उस पर्टिकुलर कोड में क्वेश्चन 46 का जो भी सीक्वेंस था सब्जेक्ट का, उसमें 56 का आंसर 1 भी दिया हुआ है और 4 भी दिया हुआ है। एक सवाल ऐसा में मिल गया। 47 में अगर हम देखते हैं कोड में, तो 58 क्वेश्चन नंबर का आंसर 2 भी दिया है और 3 भी दिया हुआ है। ऐसे ही मैं आगे स्क्रॉल करता हूं, 48 में 51 क्वेश्चन का 3 है, 4 है। मतलब वो क्वेश्चन तो कोई एक ही रहा होगा, अलग अलग कोड जो है अलग अलग हो जाने से आंसर का सीक्वेंस जो है वो बदल गया है। तो आप अपना आंसर जो है चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से दिखा दूं, जो नोटिस जारी किया गया है जो कि 3 जून को, 3rd of जून को, आज 3 जून है तारीख। So challenge of provisional answer key, display of the scanned images of OMR answer sheet and display of the recorded response for national eligibility cum entrance test। अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रश्न को, आपको लगता है कि ये आंसर एनटीए के द्वारा जो दिया गया है वो गलत है और आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, तो 200 रुपया फीस है उसकी, ₹200 फॉर ईच आंसर की चैलेंज, और ये नॉन रिफंडेबल है। ध्यान दीजिएगा, हर सवाल के लिए आपको 200 रुपए देने होंगे। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, उसके लिए 200 फॉर ईच क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर रहे हैं, और आज की तारीख से शुरू करके 5 जून तक ये आपको सुविधा दी गई है। लेट मी टेल यू, ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो अभी कुछ दिनों बाद आएगा। लेट्स होप कि विद इन अ वीक वो आ जाए, शायद संडे तक ही आ जाए। ठीक है जी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड व्यू द डिटेल्स एंड चैलेंज इफ इट इज रिक्वायर्ड। Detailed information along with procedure for the challenge of answer key and recorded responses are enclosed in Annexes 1 and 2. Payment of the processing fee may be made through debit card, credit card, अलग-अलग जो है ऑप्शंस दिए गए हैं फीस पे करने के, और 5 जून को रात के 11:50 तक आप पे कर सकते हैं। No challenge will be entertained without receipt of the processing fee. Challenge will not be accepted through any other modes of communication. ऐसा नहीं है कि आप अलग से ईमेल करके उन्हें बता रहे हैं या फोन करके आप कह रहे हैं, आपको वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा आंसर की चैलेंज करने का। ठीक है जी। चैलेंजेस मेड बाय कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आप या आपके मित्र या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लोग या फिर टीचर्स, चैलेंज कोई भी कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन चैलेंज करा है और सेम क्वेश्चन आप भी चैलेंज करें और तभी जो है उस पे एनटीए काम करेगा, नहीं। तो हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ करी हो, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों को इस चीज़ में पैसे खर्चने हैं। इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स, बहुत से लोग आपके बिहाफ पे उस चीज़ को डेफिनेटली करते हैं, लेकिन फाइनली एनटीए के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो वाकई ही बात सही है या नहीं है। जैसे बायोलॉजी में एक फिग वाला क्वेश्चन था कि फिग का फ्रूट जो है वो वेजिटेरियन गिना जाएगा या नॉन वेजिटेरियन गिना जाएगा। अलग अलग टीचर्स ने, इंस्टीट्यूट्स ने इसका अलग अलग आंसर दिया, तो सब लोगों को इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि फाइनली एनटीए इस चीज़ का क्या जवाब देता है। तो ये एक ऐसा सवाल डेफिनेटली रहेगा जिसे बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे। इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द प्रोविजनल आंसर की विल बी रिवाइज्ड। अगर ये वाकई ही एनटीए को लगता है कि हाँ, जो लोगों ने चैलेंज करा है वो सवाल का जवाब बदलना चाहिए और एनटीए ने जो जवाब दिया वो गलत है, तो फिर ये प्रोविजनल आंसर की, इसीलिए प्रोविजनल कहा गया, ये आंसर की रिवाइज होगी। ठीक है जी। द रिस्पॉन्सेज विल बी अकॉर्डिंगली इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की। फिर फाइनल आंसर की बनेगी एंड इट विल बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। No candidate will be informed about the acceptance, non-acceptance of his or her challenge.
आप ये मत सोचिए आपने चैलेंज कर दिया और अब आपको वो पर्सनली इत्तला करेंगे इस बात की कि हाँ जी हमने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कोई पर्सनल इंटीमेशन नहीं होगा। द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर चैलेंजिंग विल बी फाइनल एंड नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 5th of June 11:50। 5 जून रात के 11:50 के पश्चात आपके द्वारा भेजी गई किसी भी किस्म की क्वेरी को जो कि रिलेटेड है आंसर की के चैलेंज को, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, जो आप जानते हैं। किसी किस्म का और आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, फोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है जिसके जरिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। तो ये इतनी सी खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड लेट्स होप कि जब आप ये आंसर की और आपका जो OMR शीट आपने भरी है, आप जब मैच करें तो आप अपना एक स्कोर जान पाएंगे। आपको अपना स्कोर तो पता चल जाएगा लेकिन रैंक नहीं पता चल सका। वो तो तभी पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। लेट्स होप कि आपका अच्छा रैंक आए और आपको एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, जो कि आपका सपना है, वो मिल पाएगा। राइट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है नीट से रिलेटेड या आप मेरे प्रीमियम पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। हो सकता है जब आप वेबसाइट खोलें तो उस समय वो क्रैश कर रही हो, वो ना खोलें तो बेसब्री मत रखिएगा। आप इत्मीनान से कुछ समय बाद उसे देख लीजिएगा, बिकॉज हैवी ट्रैफिक जो है एकदम से वो कहते हैं ना, स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं वेबसाइट पे, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। चलिए जी, नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय।